वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। सबसे पहले बेटे एक बात आपको बताऊं कि मेरी क्लास के एक बच्चे ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि मैम जैसे आप हमें क्लास में पढ़ाते हो बिल्कुल वैसे ही वीडियो आप अपलोड किया करें, है ना। हमें वैसे ही बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मैं आज उस बच्चे की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो दोबारा से सारांश बहुत इजी तरीके से लेकर आई हूँ। देखिए बेटे, मेरे शब्दों में मैं सबसे पहले दो तीन चीजों को क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो बचेंद्री पाल है वो एक भारतीय महिला है। वो महिला जिन्होंने वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम किसी टारगेट को लेकर चलते हैं, कोई अभियान दिमाग में लेकर चलते हैं, तो हम अकेले नहीं जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो जब हम किसी अभियान को शुरू करने के लिए बहुत सारे जनों के साथ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अभियान दल, यानी कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ग्रुप के साथ वहां पर जाना। ठीक है बेटे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर इस पाठ में जिक्र हुआ है अग्रिम दल का। अग्रिम दल क्या होता है? अग्रिम दल होता है अभियान दल के आगे जाता है। वो दल अभियान दल के आगे आगे जाकर देखता है कि रास्ता साफ है या नहीं, कहीं बर्फ तो नहीं गिरी हुई है, कहीं रास्ता जाम तो नहीं है। तो अग्रिम दल का कार्य क्या होता है? अग्रिम दल का कार्य होता है कि आगे जाकर रास्ते को साफ करना। ठीक है बेटा। तो अब अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे, यानी कि उनका जो हेड था वो था उपनेता। वो कौन थे? उपनेता प्रेमचंद। दो तीन चीजों को हमने पहले ही क्लियर कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पाठ, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो लिखा है बचेंद्री पाल। तो एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। तो सबसे पहले बेटे आपको तारीख बहुत अच्छी तरह याद करनी पड़ेगी कि कौन से दिन जो था, ये रवाना का मतलब है स्टार्टिंग हुई इसकी, और ये कहां से चला। तो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए ये रवाना हुआ। क्या रवाना हुआ बेटे? अभियान दल। जैसे कि मैंने आपको बताया अभियान क्या होता है, यानी किसी टारगेट को हमें अचीव करना होता है, वो अभियान होता है हमारा। तो कौन सा दल हुआ? अभियान दल। अभियान दल में कौन कौन है? अभियान दल में बचेंद्री पाल हैं और उनके कई साथी हैं, जिसको हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अभियान दल जो है वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने के पूर्व उपनेता प्रेमचंद्र के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए गया। देखिए मैंने अभी बताया कि एवरेस्ट की बेस मतलब जो बेस कैंप था उसकी सफाई करने के लिए जो आगे आगे दल जा रहा था वो था अग्रिम दल। और अग्रिम दल का नेतृत्व यानी उसका हेड कौन था? मैंने अभी आपको बताया था, उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसका हेड कौन था? उपनेता प्रेमचंद। वो आगे जाकर सफाई कर रहे थे। चलिए तो अब आगे की बात शुरू करते हैं कि लेखिका ने सबसे पहले शेरपा लैंड के नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा था। कहां से देखा था बेटा? शेरपा लैंड के नमचे बाजार। बाजार का नाम क्या था? नमचे बाजार। नमचे बाजार से उन्होंने एवरेस्ट को निहारा यानी देखा। नेपालियों में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी पुकारा जाता है। सागर माथा क्या होता है बेटे? अगर हम शाब्दिक अर्थ लेकर चलें तो सागर का माथा कह दो, समुद्र का माथा। लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कोई भी चोटी है, जैसे मान लो हमारा शरीर है, शरीर के सबसे ऊपर क्या है? माथा है ना। यानी कि चोटी पर हमारे नीचे तो पैर हैं और सबसे ऊपर माथा है, यानी कि यहाँ पर हिमालय की जो चोटी है उसको सागर माथा के नाम से पुकारा गया है। ठीक है। तो नेपालियों में एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई, यानी कि उसे देखकर वो इतनी ज्यादा आकर्षित हो गई, उन्हें इतना अच्छा लगने लगा एवरेस्ट देखने में कि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। यानी कि उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, मैं
ये उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करके ही रहूंगी। तो वो तैयार हो गई अपने साथियों के साथ, कहाँ जाने के लिए बेटे? एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। स्टार्टिंग से मैंने आपको समझा दिया है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।